आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर, कक्षा 7वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, भाग 1 हमारे अतीत, पाठ क्रमांक 3, दिल्ली के सुल्तान। आज का प्रकरण गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। वीडियो क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के तत्वाधान में वीडियो क्लासेज में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। कक्षा 7वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, भाग 1 हमारा अतीत के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान। प्रकरण है गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल शासकों की शासन व्यवस्था चल रही थी। तब उनको लगा कि गैरीसन शासन व्यवस्था करनी चाहिए, तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में गैरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। गैरी शासन व्यवस्था का अर्थ है किले बंदी करना। किले बंदी भी उन लोगों के लिए करना जो रक्षक सैनिक टुकड़ियाँ हैं, जिनके निवास स्थान के लिए वो बंद किले में रह सके, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। ऐसी व्यवस्था वहाँ के शासकों ने करना प्रारंभ किया। तो किले बंदी में गैरी शासन से व्यवस्था तो हो गई, मगर नगर से शहरों से उसका संबंध धीरे धीरे कम होता गया, जिसके कारण शहरों से परे भीतरी प्रदेशों में उनका संबंध में कठिनाई आने लगी। कठिनाई के कारण आवश्यक सामग्री के लिए उन्हें व्यापार कर के लिए शहर तक जाना पड़ा, और वहाँ व्यापार कर न मिलने के कारण लूटपाट पर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि व्यक्ति से उनका संपर्क टूट गया था। धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध प्रांत तक गैर शासन शहरों की व्यवस्था के लिए निरंतर कोशिश की, मगर वो बहुत कठिन काम हो गया था। कठिन काम होने के कारण वो नियंत्रण से दूर हो गए वहाँ के लोग। तो बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम के कारण उनसे संपर्क छिन्न भिन्न हो जाता था, जिसके कारण लोगों से संबंध टूट गए। संबंध टूटने के कारण शासकों को अफगानिस्तान के बराबर हमलावरों से सूबेदारों तक की चुनौतियाँ मिलती रही। और चुनौती के कारण जब भी थोड़ी सी ढील होती तो विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। विद्रोह झंडा खड़ा होने के कारण ये शासकों को बड़ी दुविधा होने लगी। तब शासकों को संस्थापक जो गैरी संघ का स्थान प्राप्त करने वाले थे, गयासुद्दीन बलबन, इसका स्थापन किया था, इसकी स्थापना की थी, जिसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इसकी राज्यकाल में इसका विस्तार किया था। गैरी संघ के राज्यों की सीमाओं का विस्तार किया था किलाबंदी करके, और किलाबंदी की भीतरी सीमाओं का विशेष अभियान चला, जिस अभियान में विजय का लक्ष्य लेकर राज्यों की सीमाओं का विस्तार आराम से किया जा सके। राज्यों की सीमा का विस्तार करने के लिए उन्हें सैन्य शक्ति का प्रभाव लेना पड़ा। राज्य के विस्तार से पृष्ठभूमि को देखा जाए तो कई प्रकार के मैदान थे, जैसे गंगा यमुना के मैदानों को उन्होंने साफ करवा कर दूर तक वह साफ करा कर, और चारागाह के लिए, शिकार के लिए, पर्यावास के लिए एक खदेड़ा गया, और कृषि कार्यों के लिए किसानों को ये धरती दी गई, जिससे कि किसान अपने कृषि कार्य, खेती का काम कर सके, और जिससे कि किसान अपने खेती का काम करने के साथ साथ वहाँ के शासकों ने उनके लिए किले बनाए, और उनके लिए किलों में कई प्रकार की व्यवस्था दी गई, जैसे कि ये लोग अपना उगाया हुआ धान वगैरह उनको रख सके, उनकी व्यवस्था की जा सके। निरंतर लगातार इनकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए भवन बनाए, किले बनाए, उनके लिए स्थान दिए गए। निरंतर ये कार्यक्रम चलता गया। चलते चलते जब उनको लगा कि अपनी ये भीतरी जो सीमा है वो सुरक्षित होने के साथ साथ बाहरी सीमा भी अपनी सुरक्षित होनी चाहिए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाहरी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए विजय अभियान चलाया। अभियान चलने लगा, अभियान चलते चलते रुक गया, तो बाद में विस्तार का काम मोहम्मद तुगलक ने इसका राज्य की विस्तार की सीमा का काम किया, राज्य का सीमा बढ़ाया, और अपना क्षेत्र दक्षिणी भारत में दूर तक बढ़ते गए। दक्षिणी भारत में जहाँ जहाँ जाकर राज्यों को गुलाम बनाया, वहाँ से धन लूट के लाए, घोड़े हाथी लूट के लाए, गुलाम लाए, और साथ में बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आए, जिससे कि अपने राज्य की सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी, और कई राज्य की सीमा को विस्तार करते गए। और अपने अंत काल में ही वह इस प्रकार के राज्य का विस्तार करते करते आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद राज्य का विस्तार होने लगा, वहाँ से गुलाम, धन, अमूल्य चीज़ें प्राप्त होने लगी, बीती राज्य शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने लगे, और
कृषि के कार्य बढ़ने लगे। कृषि के कार्य बढ़ने के साथ साथ उनकी कई प्रकार की व्यवस्थाओं में और भी निपुणता आ गई। और शुरुआती देखा जाए तो उस समय मुगल शासकों की सैन्य शक्ति थोड़ी कमज़ोर थी। धीरे धीरे 150 वर्ष बाद में उनकी सैन्य शक्ति सुदृढ़ हुई और खिलजी और तुर्गत की समय सैन्य शक्ति बहुत सुदृढ़ हो गई। सुदृढ़ होने के बाद आसपास के राज्यों की सीमाओं पर विस्तार किया, अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाया और यहाँ तक कि छोटे मोटे राजाओं को जीत के राज्य की सीमा बढ़ाई। और उनके जो सूबेदार थे, जो उनके शासक थे, वही उनकी चुनौतियों का सामना करते, वही उनको चुनौतियों का सामना करके उससे कर वसूल करते। किसानों से कर वसूल करना, व्यापारी से कर वसूल करना, राजा महाराजा कर वसूल करके अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, अपने राज्य के प्रभाव को बढ़ाने का काम वहाँ के सूबेदार और जमींदार उनका काम करते थे। आज आपकी सेवा में इतना ही, और इसके लिए गृह कार्य दिया जाएगा। गृह कार्य को ठीक से समझकर आप करना। स्वस्थ